फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 2 रूट 5 सॉरी, एंड फॉर सेकंड पार्ट इज 1 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट। ये दिस इज फॉर योर होमवर्क and the value is given, root 2 is value this, root 3 value, root 5 value and root 6 value। ठीक है, तो सोल्यूशन करने का तरीका वो ये देखो, आपको रेशनलाइज लगाना है, क्योंकि आप ऐसे लगाओगे वैल्यू को तो कैलकुलेशन करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप रेशनलाइजेशन ही करेंगे। आपको कई बार इसकी अब हैबिट आई गई होगी, कई बार कर लिया हमने रेशनलाइजिंग। ठीक है, अब रेशनलाइजिंग हमने किया, देखो आपको बताइए रेशनलाइजिंग में क्या करते हैं आप, अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो सेम चीज आपके पास ही चलता रहेगा। देखो 3 माइनस 2 रूट 5 और यहाँ पे 3 माइनस रूट 5 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, अब आपको पता चल गया यहाँ पर क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या था बच्चों, यहाँ पे लिखते नहीं है पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ जो कि आपको याद रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो ये चीज होता है, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको साइड में लिखना है वो चीज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास क्या आ गए, 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर, बी क्या है 2 रूट 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कोई आइडेंटिटी बन रही ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रही ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रही ना, ए प्लस बी ना ए माइनस बी, कोई नहीं बन रही क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। 3 चलो सेम है, रूट 5 है, पर यहाँ पे 2 रूट 5 आ गया, डिफरेंट है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना मैं आता ही है। पहले 3 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार ऐसे इसके साथ, ऐसे रूट 5 के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले 3 से करते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, चलो प्रॉपर में बताता हूँ मैं। 3 इंटू 3 हुआ, इसका भी इसके साथ माइनस साइन बीच में आ रहा है, वैसे आएगा 3 इंटू क्या 2 रूट 5, ऐसे इसका इसके साथ। अब किसकी बारी आई, रूट 5 की बारी, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। चलो माइनस साइन आ रहा है, प्लस है तो माइनस लगेगा, माइनस 3 रूट, देखो 3 इंटू हुआ ना, 3 इंटू रूट 5। ठीक है, 3 इंटू रूट 5 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, इंटू हो रहा है, फिर माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो गया। ठीक है, 2 रूट 5 इंटू रूट 5, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये देखो कितना हो गया नीचे, यहाँ पे देखो क्या होगी वैल्यू, 3 स्क्वायर 9 माइनस इसका क्या हुआ 2 का स्क्वायर हुआ और रूट 5 का स्क्वायर क्या हुआ 5 हुआ। यहां पर देखो ये 9 आ गया, यहां से क्या आ गया 6 रूट 5 आ गया और यहां से क्या आ गया माइनस, देखो ये 3 रूट 5 बनेगा और ये 2 रूट 5, सॉरी नहीं अलग अलग है, ये ऐसे रहने दो अभी। ये बनेगा 3 रूट 5 और यहां से क्या आएगा 3 रूट 5 और इधर से देखो ये तुम्हारा कितना हो गया प्लस 2 रूट की वैल्यू रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 9, यहां से देखिए ये भी 6 रूट 5 है और ये रूट 5 है, दोनों प्लस या माइनस हो सकते हैं। इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस होंगे और साइन अप्लाई माइनस का, क्योंकि दोनों के पास माइनस साइन ही है। तो क्या आ गया 9 रूट 5 हो गया, 6 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, 9 रूट 5 हो गया। यहां से क्या आ गया प्लस 2 रूट 5 का क्या होता है 5, 25 का क्या होता है 5 होता है, आपको पता ही है। और यहां से 9 माइनस 20 है ना। ओके बच्चों, अब यहां से देखिए कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये 19 हो गया, 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन 11, माइनस का 11 आ गया। ठीक है, ओके, अब आपने क्या करना है रूट 5 की वैल्यू पुट कर लेनी है वैल्यू में, 9 माइनस 9 इंटू रूट 5 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू गिवन है। आप कह रहे हो कि सारी वैल्यू को दे रखी तो इसमें यूज हो सकती है वैल्यू, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए सारी वैल्यू दे रखी है, सेकंड पार्ट की दे रखी होंगी, तो जो वैल्यू है उसी वैल्यू को हमने यहां से लेना है ना बच्चों। तो 2 माइनस 2360 ये है अपॉन माइनस 11। ओके, अब यहां से आपको मल्टीप्लाई कर देना अंदर 19 और माइनस
देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 54, 27, 27 और 32, 18 और 21, 18 और 20, जीरो कैसे लगा रखते हैं, अब डेसिमल 4 प्लेस यहाँ पे आ गया, अपॉन -11। ठीक है, अब यहां से ये माइनस करके कितना हो गया बच्चों, ये देखो 20 है तो डायरेक्ट ये आ जाएगा तुम्हारे पास -1 पॉइंट, ये आपको माइनस करना ही आता है, ऐसे लिखना है पहले आपको, है ना, पहले इसको लिखा आपने भाई 20 वाला बड़ा वाला इसको लिखा, ये तो आपको करना आता ही है, 9th क्लास में आप इसलिए पहुंच गए, इतना तो आपको सीख के पहुंचे होंगे बच्चों ऐसे, हालांकि माइनस साइन है पर माइनस ही होना है, तो आप बताइए देखो ये ऐसे ही आ गया, ये ऐसा ही आ गया वैल्यू, और ये 1, तो माइनस का आंसर आएगा, माइनस का 1.1240 अपॉन 11 माइनस का, है ना, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से तो जा रहा है तुम्हारा इसमें, 11 बन जाए 11, 1 बार गया, उसके बाद कितना बच गया आपके पास, थोड़ा कट गया, फिर 2 में नहीं जाता, 0 लगेगा, 11 2 जा 22, और उसके बाद फिर कितना आ रहा है, क्या यहीं पे आंसर छोड़ दो, 2 बज गया, फिर यहाँ पे 11 बन जाए 11, तो लगभग ये आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हेलो स्टूडेंट, नाउ आई एम moving forward by taking more some difficult question of same topic, rationalization, chapter 1 mathematics, class 9th. Okay, do concentrate. Okay, I am going to solve this question. Okay, question is, if x is equal to 2 plus root 3, find the value of x cube plus 1 upon x cube. Okay, this is question of R.D. Sharma. Okay, now देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, एक्स क्यूब अगर हम लोग डायरेक्ट रखते हैं इसका वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, अगर एक्स क्यूब की वैल्यू करते हैं फिर उसके बाद 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये जो हमें 1 एक्स क्यूब और ये 1 अपॉन एक्स क्यूब है इसकी हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो ठीक है, जैसे कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद करो, आइडेंटिटी हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या होती है ए प्लस बी, और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ये आइडेंटिटीज अगर हम लोग यूज करें तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आइडेंटिटी हम समझ गए कि ये लगेगी, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें अप्लाई किया, ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए। देखो इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब और प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल क्यूब, तो हो गया कि नहीं हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह बन गया ये। ठीक है, अब आइडेंटिटी देखो अप्लाई हो सकती है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी, ए इज एक्स, बी इज 1 अपॉन एक्स, करेक्ट। सिमिलरली हियर ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए बी दैट इज एक्स इंटू 1 अपॉन x, x into 1 upon x. Okay, now student move forward, x is cancelled by x and we have result here x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square minus 1. Okay, अब हमने यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू में पता ही है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर निकाल ले, रैशनलाइज मेथड आपको पता ही है, उससे निकाल ले तो आसान हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पे बड़ा आसान हो जाएगा। नाउ देखिए, सिंस गिवन x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब देखो इसको अगर ऐसा रखेंगे तो बहुत डिफिकल्टी सी होगी हमें, तो इसको हम लोग इजी करने के लिए हमारा मेथड क्या है, रैशनलाइज कर दें, है ना, रैशनलाइजिंग।
रैशनलाइजिंग अबव, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। अब रैशनलाइजिंग में आपको पता ही है कि क्या होता है, देखो ये सब वैल्यू इसके इक्वल ही चल रही है, ऑपोजिट साइन से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। आपको ये कई बार आपने कर लिया है ये प्रैक्टिस। एंड 2 माइनस रूट 3, करेक्ट स्टूडेंट। देखो ये प्लस था तो इसको ऑपोजिट साइन ये। अब यहाँ पे देखो फिर फॉर्म वही नीचे डिनोमिनेटर में ये फॉर्म बनती है हर बार, a प्लस बी ए माइनस बी, देन वी कैन राइट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 से मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पर क्या a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये आइडेंटिटी हमने बहुत बार यूज कर ली है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या होता था, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहीं पे अप्लाई हो गया वो चीज, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 माइनस रूट 3, a कौन है 2 स्क्वायर, b कौन है रूट 3 स्क्वायर, तो ये 4 आया और रूट 3 से रूट कैंसिल हट गया, तो आपको पता चल गया क्या है 3। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, दैट इज 2 माइनस रूट 3, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब बहुत आसानी से ये जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था आइडेंटिटी अप्लाई करके, इसमें हम लोग इसको रख सकते हैं, किसमें रख सकते हैं, जो हमने ये वैल्यू थी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसमें हम इसको पुट कर सकते हैं इस वैल्यू में। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो यहां पर रख लीजिए, इसको चलो इक्वेशन दे देते हैं नाम अपने हिसाब से 1। सो पुटिंग values of x and 1 upon x in equation 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू और 1 upon x की वैल्यू रखेंगे तो बड़ा आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। Therefore इक्वेशन 1 implies, इक्वेशन 1 से क्या आया हमारा, ये वैल्यू थी, ये जो कि हमने फाइंड करनी है, और इसमें हमने देखो x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू क्या थी, x अपॉन 2 प्लस रूट 3, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई, ये आई 2 माइनस रूट 3, एक ब्रैकेट में आई निकल के। ठीक है, ओके, चलो इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे ब्रैकेट में क्या थी, देखो यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट ये वाला, यहां पर एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या होगा 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर होगा यहां पे, और ये इसके साथ है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस 2 माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस में है, और -1, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा इतना। वैल्यू पुट करी हमने, पहले हमने क्या करा, सिंप्लीफाई किया, देन x की वैल्यू गिवन थी, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रैशनलाइज मेथड से निकाली, और अब इसमें x और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी, जहां जहां पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखिए रूट 3 कैंसिल, तो कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अच्छा, यहां से हम लोग फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करके a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो आपको फिर से मैंने बताया हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a माइनस बी बन रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, बस ये अंतर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटीज में अप्लाई करनी है, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर क्या हुआ 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हुआ रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2 इंटू ए कौन है 2 और b कौन है रूट 3। अब ऐसे इसमें किया हमने इस वाले को, प्लस इसका क्या है, a स्क्वायर कौन है 2 स्क्वायर, b कौन है रूट 3 स्क्वायर, और -2ab, -2 कौन है 2, और ये आपको दिख रहा है, और -1 पहले से इसमें था ही। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों आपको, मेरे ख्याल में आपको सब समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, चाहे तो आप इसको मैथमेटिकली पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आपको देख रहे हो सेम वैल्यू है, प्लस की है माइनस की है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल ही हो जानी है और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा यहां से। देखिए 4 तो है था ही, और इस ब्रैकेट में क्या क्या आ गया यहां से, 2 स्क्वायर 4 आ गया, √3 स्क्वायर 3 आ गया, और इधर से कैंसिल हो गया, यहां से फिर ये 2 स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया, और √3 स्क्वायर 3 आ गया, और यहां से -1, तो यहां से कितना आ गया देखिए बच्चों 4, ये इंटू हो रहा है ये, है ना। चलो ब्रैकेट को ऐसा कर देता हूं मैं, अब को सॉल्व कीजिए। देखो ये आया तुम्हारा 7 7 7 14, और ये कितना हो गया 13, है ना। यहां देखो ये 4 इंटू ऐसा होगा ना, ये जोड़ के कितना हो रहा है 7 7 14, 14 -1 13 आ गया, और 14 इंटू 3 मतलब 13, सॉरी 4 इंटू 3 4 इंटू 13 कितना हुआ 52, तो आंसर विल बी 52। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। We have next question, same like that previous question. This time we have given x is equal to 3 plus √8, and we have to calculate the value of x square plus 1 upon x square. Okay student, so don't be hesitate, this is easy question than that of previous question. So we will start. देखो करना वैसे ही है, आइडेंटिटी को फॉलो करना है जो कि आसान हो जाए, क्योंकि आपको पता है इसको स्क्वायर करोगे, फिर 1/x का स्क्वायर करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, वो बहुत टिपिकल है। तो मैं आइडेंटिटी की हेल्प लेनी चाहिए। आइडेंटिटी जैसे वहां पर तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई थी हमारी, x³ + 1/x³ वाली आइडेंटिटी हमारी a³ + b³ पे बनी गई थी, पर यहाँ पर ये आइडेंटिटी एकदम नहीं होती, तो इसको बनाएंगे। जब यहाँ प्लस वाले आ रहा है, स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, तो हमने हमेशा आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर फॉर्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो क्या होती है a² + b² + 2ab होती है, आपको पता चली गया है। तो यहां पर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, तो इसको हमने लिया सिंस गिवन, इसको होल स्क्वायर बनने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनेगा, ये तो आपके पास है ही वैल्यू, कोई छेड़छाड़ नहीं। देखो 2ab होता है, तो 2ab को हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब इतना ऐड किया तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों में इतना माइनस भी करना होगा, तो हमने इसको माइनस भी कर दिया, है ना, -2a × b। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। देखो बैलेंस होगी ना इक्वेशन, ये वैल्यू सेम तो है, क्योंकि कट के वही हो रही है, पर हमें आइडेंटिटी बनानी है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से लेके आता आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई है a + b होल स्क्वायर वाली। a कौन है x, और b क्या है 1/x, इसका होल स्क्वायर आ गया। ये देखो ये वैल्यू कैंसिल ही हो रही है, तो -2 बच गया। देखो कितना आसान हो गया, इसका कितना सिंपली अच्छे से आसान हो गया ये, कि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, चलो इसको पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो आपको x की वैल्यू पता है, और आपको 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर लेंगे जैसे उसमें किया था हमने, बड़ी आसानी से हो जाएगा। नाउ सिंस गिवन x is equal to 3 plus √8, करेक्ट, तो वही है, हमें तो 1/x निकालना है। देयरफॉर 1/x क्या होगा बच्चों, क्योंकि 1/x नहीं पता हमें, इसमें रखना है ना हमने, तो 1/x निकालना है 3 plus √8। अब आपको देखो इसको रखेंगे ऐसे करके तो बहुत डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्टी आएगी, फेस करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन भी हमारी प्रॉब्लम करेगी हमें। तो आसान तरीका क्या है बच्चों, रैशनलाइजेशन। तो इसको कर दिया हमने, रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइजिंग अबव इक्वेशन, जो भी लिखो चाहे अबव, चलो इक्वेशन लिख देते पूरा, अबव इक्वेशन। अब आपको बताइए रैशनलाइज में क्या करते हो आप, बताओ बताओ बच्चों, जल्दी बोलो। ओ बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल ठीक सम सोच रहे हो आप लोग कि भाई सर तो बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, और यानी कि ऑपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ये आपको तो एक ही चीज चल रहा है आपके लिए। अब देखो इसकी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, ये आ गया 3 माइनस √8 आ गया, और यहां से क्या आ गया a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया बच्चों, बिल्कुल ठीक समझे आप। 3 माइनस √8, और यहां से आ गया 9 माइनस 8 आ गया,
बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, बिल्कुल सही कर रहे हो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 1 और 1 से डिवाइड करोगे तो आपको बताइए वही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 8। अब क्या करना है आपको, बिल्कुल ठीक, x की वैल्यू और 1 अपॉन x की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड 1 अपॉन x इन इक्वेशन 1। Therefore इक्वेशन 1 implies, इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है, ये था इक्वेशन 1। देखो ये क्या था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। x क्या है 3 प्लस रूट 8 है, और 1 अपॉन एक्स क्या है 3 माइनस रूट 8, इसका होल स्क्वायर हुआ। और माइनस क्या चल रहा है बच्चों 2, ये आ गया 2। रूट 8 से रूट 8 कैंसिल, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई 3 प्लस 3 6 स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ गया 36 माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 34। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आया होगा। आप बिल्कुल चेक करने की कोशिश कीजिए। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन बच्चों।